बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हमारी न्यूज़ एंकर आतिका की रिपोर्ट के मुताबिक PP 156 से अहम शख्सियात जनाब चौधरी यासीन सोल का इलेक्शन लड़ने का फैसला। इस मौके पर वाल्टन के नामवर शख्सियात चीफ क्राइम रिपोर्टर राना अली रजा और चौधरी उस्मान मुस्तफ़ा ने चौधरी यासीन सोल की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उम्मीदवार PP 156 उम्मीदवार बराए MPA चौधरी यासीन सोल के साहबजादे अशारिफ सोल, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड चौधरी आशिर, साबिका मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड और रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद डोगर, कासिम डोगर, राना महफूज राना, फैसल, आतिफ अकरम और दीगर साथियों के साथ चीफ क्राइम रिपोर्टर राना अली रजा की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इलेक्शन के हवाले से खसूसी गुफ्तगू की। राना अली रजा ने चौधरी अशारिफ सोल को यकीन दहानी कराई कि हम दिलो जान से चौधरी यासीन सोल की हमायत करेंगे और कैंपेन भी करेंगे। चौधरी अशारिफ सोल ने राना अली रजा की इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वाल्टन के लिए तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। हम इस इलाके को रोशन करेंगे। हमारा मकसद अवाम के लिए सहूलियात फराहम करना है। इलाकाई मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। राना अली रजा ने तमाम दोस्तों के साथ दोस्ताना माहौल में फिश पार्टी की और चौधरी अशारफ, कासिम डोगर, जावेद डोगर, राना महफूज, राना फैसल, आतिफ अकरम और दीगर दोस्तों के साथ खूब इंजॉय किया और कहा कि हमारा इत्तफाक हमारी कामयाबी है। इंशाअल्लाह इलेक्शन के फैसले वाले दिन का सूरज जीत की नवीद से रोशन होगा। खबर शामिल करते हैं अख्तराबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ अखाड़ा चौधरी ऐश बहादुर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ब्राइट फ्यूचर साइंस स्कूल एल प्लाट फौजियाँ अखाड़ा की जानिब से अपने पहले सालाना रिजल्ट की अनाउंसमेंट के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डायरेक्टर ब्राइट फ्यूचर साइंस स्कूल मलिक लदिता, सरप्रस्त आला सर काशिफ मुर्तज़ा, प्रिंसिपल इंजीनियर हाफिज़ वकास अहमद, मोहम्मद साजिद और काजी शकील अहमद तबस्सुम ने खुसूसी शिरकत की और तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शील्ड्स और दीगर इनामात पेश करते हुए उनकी भरपूर हौसला अफजाई की। प्रिंसिपल ब्राइट फ्यूचर साइंस स्कूल इंजीनियर हाफिज़ वकास अहमद ने तकरीब के शुरा से मुखातिब होते हुए अपने स्कूल की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट, हाई क्वालिफाइड स्टाफ का तारुफ और अपने स्कूल सिस्टम का बुनियादी तालीमी तरीक़ाकार शुरा के सामने रखा। इसके साथ साथ उन्होंने जदीद दौर में मयारी तालीम की अहमियत और माशरे में तलबा की तामीरी और मस्बत किरदार के हवाले से तकरीब के शुरा को ब्रीफिंग दी। तकरीब के आखिर में इलाका के नामवर सियासी शख्सियात, रहनुमा जमात इस्लामी मोहतरम हमाद हसन खान लाशारी, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 135 और ब्रादर राय अतीकुर रहमान खरल, टिकट होल्डर जमात इस्लामी उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 185 ने सामाईन के सामने अपना कलीदी खिताब पेश किया और तलबा की भरपूर हौसला अफजाई की। इसके साथ साथ उन्होंने इदारा की मैनेजमेंट टीम, आला तालीम के हामिल, मौजूद स्टाफ और तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और कामयाब तकरीब के इनेकाद करवाने पर प्रिंसिपल ब्राइट फ्यूचर साइंस स्कूल को मुबारकबाद पेश की। घोटकी से हमारे कंट्री हेड गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोट सब्जल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिंध के अगवा कार डाकुओं की एक और वारदात नाकाम बना दी। कोट सब्जल पुलिस की एंटी हनी ट्रैप सेल्स ने सिंध पंजाब बॉर्डर दावाला चेक पोस्ट पर एबटाबाद, टोबा टेक सिंह और मुजफ्फरगढ़ के 6 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। अंदरून सिंध के डाकुओं ने शहरियों को सस्ती गाड़ी और रोजगार दिलाने का झांसा देकर मरीद शाख बुला रखा था। तर्जुमान पुलिस अगवा होने से बचाए गए शहरियों में एबटाबाद के इब्राहिम और बनारस खान, टोबा टेक सिंह का मस्तनसर हुसैन ताड़र, मुजफ्फरगढ़ के अला बख्श नजर हुसैन और अरशाद शामिल हैं। सादिकाबाद अगवा कार डाकुओं ने शहरियों को फेसबुक, व्हाट्सएप से झांसा देकर फंसाया था। खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सजाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक गलियात नथिया गलियात की सियासत में नई हलचल, नून लीग सोच में पड़ गई। नथिया गलियात PK 43 की सियासत में नई हलचल मच गई। सरदार अतीक अदरीस के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद हल्का PK 43 में नून लीग सोच में पड़ गई। सरदार अतीक अदरीस सरदार मोहम्मद अदरीस के फर्जंद हैं। सरदार अदरीस को PK 43 में तरक्की के बादशाह के नाम से जाना जाता है। सरदार मोहम्मद
अदरीस महरूम इस हल्के से 3 दफ़ा वज़ीर मुंतखब हुए। इनकी जो खिदमात हल्के के लोगों के लिए थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं, चाहे वो रोड के मामलात हों, कॉलेजेस के मामलात हों, स्कूल के मामलात हों, अस्पतालों के मामलात हों, इन सब सियासतदानों से हमेशा वो 2 कदम आगे रहे। इसीलिए आज हल्का 4 TP के 43 के अवाम दिल से इनको दुआएं देती है। सरदार अतीक अदरीस के बाकायदा ऐलान के बाद नून लीग ही रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। सरदार अतीक अदरीस के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद हल्के के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। PK 43 की अवाम ने सरदार अतीक अदरीस का भरपूर साथ देने का अंदिया दे दिया। अब देखना ये होगा कि आया सरदार अतीक अदरीस अपने वालिद मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए हल्के की अवाम के लिए क्या इक़दाम करते हैं। यहाँ के अपने वालिद मोहतरम मरहूम की सोच और इनके जो कोशिश थी हल्के की तरक्की के लिए इसी तरह गामजन रख सकेंगे या नहीं। कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद सरदार अतीक अदरीस आइंदा 2-3 रोज़ में किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हैं। इसका बाकायदा ऐलान चंद रोज़ तक मुतवक्का है। शामिल करते हैं लाहौर से हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर राना रजा की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के असूल में मज़ीद आसानियाँ। निगरान वज़ीर आला और IG पंजाब अवामी खिदमत के मनसूबों में पेश कज़ाफ़ी स्टेडियम में 8 नए ड्राइविंग टेस्टिंग बूथ कायम। CTO लाहौर अमारा अतर के हुक्म पर ड्राइविंग सेंटर्स 24/7 फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। शहरी अपनी प्राइवेट गाड़ी पर भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। अमारा अतर ख़वातीन और बुजुर्गों शहरियों को तरजीह बुनियादों पर फैसिलिटेट करने का हुक्म। शहर में 16 पुलिस खिदमत मराकज़ 24/7 सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमारा अतर 16 जनवरी से फीसों में इजाफे के बायस लाइसेंस सेंटर्स में रश बढ़ गया है। CTO लाहौर 30 लाख से ज़ायद शहरियों को लर्नर परमिट जारी किए जा चुके हैं। हमारा अतर ज़ायदल मियाद लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद की ऑनलाइन सहूलत फराहम कर दी गई। शहरियों को लाइसेंस की तजदीद के लिए दफातर आने की ज़रूरत नहीं। हमारा अतर खबर शामिल करते हैं हमारे न्यूज़ एंकर उस्मान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का रात के मुख्तलिफ थानों, पुलिस दफातर और प्रोजेक्ट्स का दौरा। IG पंजाब ने कुर्बान लाइन्स में ज़ेरे तामीर रहायशी अपार्टमेंट्स का मुआयना किया। पुलिस स्टेशन गुलबर्ग, इचरा और टाउनशिप के भी दौरे किए और स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल वर्किंग का जायज़ा लिया। बादज़ा कज़ाफ़ी स्टेडियम में कायम नई ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर का दौरा किया और लाइसेंसर्स के अजरा का जायज़ा लिया और तमाम तरक्याती कामों को मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से शहरियों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी का अमल मज़ीद तेज़ और आसान होगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ हुए, होटल में या क्रिकेट ग्राउंड में? चीफ जस्टिस समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है। हामिद खान ने बताया कि तफसीली फैसला अभी नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के वकील मखतूम अली खान ने बल्ले का निशान वापस करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाया। वकील हामिद खान ने कहा, मुझे तैयारी के लिए पीर तक वक्त दें, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। हम तो कल और परसों काम करने के लिए तैयार हैं। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस सुन सकते हैं। जस्टिस कासिफ फाइज ईसा ने कहा कि सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हों। मालूम है कि अब इंतखाबात में वक्त कम है। हामिद खान ने कहा, अगर इस बार बानी रुकन थे, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बानी रुकन तो मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दे। जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप भी PTI की बानी रुकन हैं, जिस पर हामिद खान ने कहा कि मैं भी PTI का बानी रुकन हूँ। बानी अरकान 8 से 12 थे। बानी अरकान और बाद में आने वालों में फ़र्क करना होगा। पेशावर हाई कोर्ट PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI की तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। PTI के वकला का कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था, ताहम ना तो PTI को इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट जारी हुआ और ना ही इलेक्शन कमीशन ने ये सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब तलब कर लिया।
सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा मंजूर किया। जस्टिस एजाजुल हसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206(1) के तहत इस्तीफ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन गुज़िश्ता रोज़ अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए थे और अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को अरसाल किया था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तीफ़े के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मेंबर मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन के मुस्तफ़ी होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में खाली असामियों की तादाद 3 हो गई। इमरान खान नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत गैर कार्रवाई के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन की इलेक्शन मुकदमात में मसरूफियत के बायस बानी PTI केसेस की कास्ट लिस्ट मनसूख की गई। इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन हैं। केस में अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत बानी चेयरमैन PTI की नाअहली के फैसले को कालादम करार दें। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़।